AM मतलब 8 AM आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे आ जाएं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। अरविंद कुमार गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरे मालिक। आशीष गुड मॉर्निंग, विक्की राज गुड मॉर्निंग, कमलाकांत पटेल गुड मॉर्निंग भैया, आ जाइए, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड्डू, रविंदर, कमलाकांत, गुड मॉर्निंग मेरे लाडलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाओ सभी, आ जाओ, लड़ाई झगड़ा करने के लिए जंगे मैदान तैयार है, क्योंकि आप लोगों में फाइट बहुत होती है और आज हम लोग क्रांति ही करेंगे। ठीक है, आपकी क्लास में महाभारत होती है, हम सरेआम क्रांति करेंगे। अभिषेक बहुत गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है बेटा एग्जामपुर परिवार में सभी का। सभी बच्चे आ जाएं, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है एकदम बेहतरीन दमदार तरीके से। संदीप राधे राधे भैया, राधे 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 राधे, कैसे हैं मेरे मालिक। वाह संदीप, मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए। बस यहाँ थोड़ा सा बरसात का मौसम है, बरसात है और कुछ नहीं। लड़ाई झगड़ा चालू, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। आप लोग बस लड़ाई झगड़ा जारी रखना, क्योंकि आज 1857 की क्रांति होने वाली है। ठीक है बेटा, आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होगा तभी वो लड़ाई झगड़े का सॉल्यूशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा। जय, मैं बहुत अच्छा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 से संबंधित सारे क्वेश्चंस आज मैं कराने वाला हूं। 1857 से संबंधित आज सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। ठीक है भैया, सभी आ जाओ। बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलेंगे भैया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा। आज इसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है, इनका आंसर कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। देखें, ब्राउन बेस के स्थान पर जो लोहे की बंदूक थी, किसकी भैया, लोहे की, लोहे की ब्राउन बेस के स्थान पर इन लोगों ने इनफील्ड बंदूक को शामिल किया था। कौन सी भैया, इनफील्ड राइफल को, इनफील्ड राइफल को इन लोगों ने शामिल किया था, ध्यान रखना। हाँ, और ये जो शामिल किया था बेटा, ये कब किया था, दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है भैया, वॉइस कम नहीं है भाई, वॉइस कम नहीं है। हाँ हाँ, थोड़ा सा आवाज बैठी हुई है क्योंकि लगातार रेगुलर क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर डिस्प्ले। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। बताओ बेटा, जल्दी से आंसर करोगे मेरे लाडले, जल्दी से खटाक से आंसर ठोक दो, खटाक से आंसर ठोक दो बेटा, जल्दी से, जल्दी से आंसर कर दो बेटा, खटाक से आंसर ठोक दो, बोलो जल्दी से, जल्दी से। देखेंगे बेटा इसमें क्या था, चर्बी लगे कारतूस। क्या बेटा, इसके होने का मुख्य कारण था चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे जो कारतूस थे, उसी की वजह से लोगों में धार्मिक असहिष्णुता आई, और धर्म के आधार पर इन लोगों ने इस चीज को लिया। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा बच्चा,
बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब से एक बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर डिस्प्ले। मंगल पांडे की घटना हुई थी, मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी बेटा? इससे संबंधित आंसर करोगे, जल्दी से, जल्दी से आंसर करोगे बेटा, खटाक से आंसर। मंगल पांडे की घटना हुई थी 29 मार्च 1857 में। कब भैया? 29 मार्च 1857 में, बैरकपुर में। कहा भैया? बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 में, बैरकपुर में। बिल्कुल बेटा, कहां हुई थी? बैरकपुर में घटना घटी थी, बिल्कुल बेटा, बी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा बेटा? बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल सही है बेटा, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर डिस्प्ले। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? यानी कहां के, मंगल पांडे कहां के स्थान से जुड़े हुए थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, या फिर इसमें दे रखा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। मंगल पांडे इनमें से कहां से जुड़े हुए थे? इसका आंसर करना है बेटा, जल्दी से आंसर कर दो सभी मेरे लाडले बच्चे, सभी जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, खटाक से आंसर कर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं चलेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, रिया राजपूत, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ए इज द राइट आंसर बेटा। कहां से? मेरठ से, सॉरी बैरकपुर से। कहां से? बैरकपुर से जुड़े हुए थे। जो कांड की शुरुआत हुई थी कहां हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। कहां हुई थी? बैरकपुर छावनी में, 29 मार्च 1857 में। 29 मार्च 1857 में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर डिस्प्ले। मंगल पांडे सिपाही था। बताओ बेटा, मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री का सिपाही था? आंसर करोगे बेटा जल्दी से, खटाक से आंसर ठोक दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर कर दो बेटा जल्दी से। बोलो बेटा जल्दी, खटाक से आंसर करिए। चौतीसवीं बंगाल इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के थे। ठीक है, बिल्कुल बेटा, इनमें कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के दौरान बहादुर शाह ने, बहादुर शाह सेकंड ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करोगे बेटा जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। अभी क्लास क्लास के हिसाब से होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर डिस्प्ले। बताओ बेटा जल्दी से।
बिरजिस कादिर को, बिरजिस कादिर को। और बिरजिस कादिर कौन था? अवध का नवाब घोषित हुआ था। कहां का भैया? अवध का नवाब घोषित किया गया था इसे। और बेगम हजरत महल का बेटा था, बेगम हजरत महल का पुत्र। और इस 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ था। बात समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल प्रीति वर्मा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करोगे मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करोगे? बताएंगे बेटा? जल्दी से आंसर करें। दीपक कुमार, जय हिंद भैया, जय हिंद। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर डिस्प्ले। आंसर करोगे बेटा? जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से बोले। W.H. रसेल is the right answer of question number 8। is the right answer of question number 8। किसके संपादक थे? समाचार पत्र था टाइम्स, इसके एडिटर थे, इन्होंने ही इसके बारे में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से आरंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से आरंभ हुई? ठीक है बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे। देखें, 10 मई 1857 में मेरठ से विद्रोही दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। बात समझ में आ रही है बेटा? सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। मेरठ। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? आंसर करोगे बेटा जल्दी से? लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। मैंने अभी इसका आंसर दिया है आप लोगों को, जल्दी से रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई फास्ट। जल्दी से आंसर करें बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहां से बेटा? मेरठ से। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सही है मेरे भैया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर डिस्प्ले। बेटा आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, जो स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल देना चाहता है वो प्री और मेन, किसके लिए बेटा? प्री और मेन का निर्माण बैच स्टार्ट हो गया है। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। और ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 9 मई से हो रहा है।
जिस बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकता है, समय रहते हुए ध्यान रखना बेटा। एसएससी सीएचएसएल प्री और मेन का क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह, नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। बताओ मेरे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर डिस्प्ले, क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर डिस्प्ले। आंसर करो बेटा जल्दी से, बोलो बेटा जल्दी से। देखें, इस चीज को ध्यान से देखें। देखिए जल्दी से, 10 मई को विद्रोही दिल्ली रवाना हुए, दिल्ली रवाना हुए और 11 मई को, और 11 मई को दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। और कहां विद्रोह किया? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। जब ये लाल किले पर पहुंच गए तो लाल किले पर पहुंचने के बाद ये उससे सबसे पहली जो घटना है वो यही है। बात समझ में आ रही है? अनुष्का पटेल बहुत बहुत स्वागत है बेटा, नमस्कार बेटा, नमस्कार नमस्कार बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 1857 के स्वाधीनता स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता का प्रतीक क्या था? कुंदन पटेल जी नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ, अनुष्का पटेल नमस्कार बच्चा, नमस्कार बिटिया। नीचे से गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। राम भवन गुड मॉर्निंग भैया। चलेंगे बच्चा, आंसर करेंगे। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, कमल और रोटी, कमल और रोटी। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? यानी 1857 में जब संग्राम हुआ तो सबसे पहले अंग्रेजों ने किस स्थान को अपने अधीन लिया था? सबसे पहले किसे अपने अधीन लिया? आपका क्वेश्चन नंबर 13 डिस्प्ले पर है। झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। बताओ मेरे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, बोलो बेटा जल्दी। 20 सितंबर 1857 में कैप्टन निकोलसन ने, कैप्टन निकोलसन ने क्या किया था बेटा? दिल्ली को अपने अधीन किया था। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल बेटा सी आएगा, सी, दिल्ली आएगा बेटा, दिल्ली। सी इज द राइट आंसर। अब सभी लोग सी करोगे, करो बेटा सी, अब सी करो, करो सभी बच्चे सी, सी करो जल्दी से, सी 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 सी। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। बताओ बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर डिस्प्ले।
जल्दी से आंसर करेंगे, आंसर करो बच्चा जल्दी से। उन्नीस नवंबर 1835 को वाराणसी में जन्म हुआ था। कहां बेटा? वाराणसी या काशी में। बचपन का नाम मनु था और इसको क्या कहा गया? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका कहा गया लक्ष्मीबाई को। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी क्या आएगा मेरे बच्चे? सी आएगा, सी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से आंसर करें। बरेली विद्रोह का नेता पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 का। खान बहादुर is the right answer of question number 15. Exactly. A is the right answer of question number 15. निकल जाता तो ठंडा नॉर्मल निकल जाता, ठंडा में से हाथ निकल जाता। ठीक है भैया। 15 का ए। आगे देखोगे बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर डिस्प्ले। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर डिस्प्ले। आंसर करोगे मेरे लाडले? जल्दी से आंसर कर दो, एकदम फायर, जबरदस्त तरीके से मेरे बच्चे। क्या बात है, क्या बात है। आदित्य वर्मा, अरे वाह, बहुत देर में नाम नजर आया मेरे भाई। आदित्य वर्मा, क्या बात है मेरे लाडले, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखेंगे, जल्दी आंसर करो। कहां पर है बेटा? ग्वालियर। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर डिस्प्ले। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। अंतिम सामना करना पड़ा था। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जिस समय रानी लक्ष्मीबाई झांसी के किले में थी, तब हिरोज की सेना ने घेर लिया था। झांसी से लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। कालपी में स्मिथ की सेना को भगाया। लक्ष्मीबाई कालपी से कहां पहुंची? ग्वालियर। कहां पहुंची भैया? ग्वालियर। अब जब ग्वालियर पहुंची तो ग्वालियर में क्या हुआ कि ह्यूरोज और स्मिथ दोनों की संयुक्त सेना, कैसी बेटा? संयुक्त सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। किसको बेटा? वीर गति को प्राप्त हुई, को प्राप्त हुई। बात समझ में आ रही है बेटा? वीर गति को प्राप्त हुई। तो इसलिए ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बच्चा, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बेटा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बताएंगे बच्चा जल्दी से।
18 का आंसर करोगे बेटा जल्दी से, खटाक से आंसर कर दो। हाँ, वीर गति को प्राप्त हुई थी आदित्य वर्मा, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो। अभय प्रताप सिंह। 18 का आंसर करो बेटा जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बेगम ऑफ अवध, यानी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर डिस्प्ले। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल। आंसर करोगे मेरे लाडले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर डिस्प्ले, क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर डिस्प्ले। आंसर करोगे बच्चा जल्दी से। उन्नीस का आंसर करो बेटा। बिल्कुल आदित्य वर्मा, बिल्कुल सही कह रहे हो। डी, बेगम हजरत महल। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर डिस्प्ले। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बोलो बच्चा, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर डिस्प्ले, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर डिस्प्ले। लखनऊ में किसने किया था? हजरत महल, बेगम हजरत महल ने। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? आंसर करो बच्चे जल्दी से, खटाक से आंसर ठोक दो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। मौलवी लियाकत अली। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। बिल्कुल मेरे बच्चे, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मौलवी लियाकत अली है। आगे चलेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, बाद में जनरल नील ने, जनरल नील ने विद्रोह शांत किया था, विद्रोह शांत किया था, शांत किया था। बात समझ में आ रही है बेटा? क्वेश्चन नंबर 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर डिस्प्ले,
1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 के विद्रोह में, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। बताएंगे बेटा जल्दी से। कुंदन पटेल गई भैंस पानी में। क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो यार, कुछ भी बताओ बेटा। कहां से थी सर्वाधिक संख्या? क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर डिस्प्ले। अवध से। कहां से बच्चा? अवध से। लगभग 70,000 सैनिक थे। कितने? 70,000 सैनिक लगभग। 23 ऑन योर डिस्प्ले। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर डिस्प्ले। आंसर करो बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 23 का। देखें, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को, नाना साहब को पेशवा घोषित कर, पेशवा घोषित कर स्वतंत्रता, स्वतंत्र स्वतंत्रता की घोषणा की घोषणा की। और किसको बनाया गया? तात्या टोपे को कमांडर इन चीफ, तात्या टोपे। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। बिल्कुल मेरे बच्चे, सी इज द राइट आंसर। सीसपाल शाक्या। बेटा रिकॉर्डेड क्लास देख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर डिस्प्ले। अजीम उल्लाह खान सलाहकार थे। अजीम उल्लाह खान सलाहकार थे किनके? नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, या कुंवर सिंह के? बताओ बेटा जल्दी से आंसर कर दो, खटाक से आंसर कर दो। आंसर करेंगे मेरे बच्चे सभी, जल्दी से आंसर कर दो। जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर डिस्प्ले। अजीम उल्लाह खान was the advisor of Nana Sahab. A is the right answer of question number 24. Exactly. A is the right answer of question number 24. सूरज, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? बताओ बेटा। नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, खान बहादुर खान। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो बेटा जल्दी से।
देखे, तात्या टोपे के जो मित्र थे उनका नाम था मानसिंह। क्या नाम बेटा? मानसिंह। मानसिंह ने धोखा दिया था तात्या टोपे को, और अंग्रेजों ने इनको बंदी बनाकर इनको मार दिया। डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, बिल्कुल मेरे लाल, बिल्कुल सही है। टोपे जी, महारानी कुमारी, बहुत बढ़िया। तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर डिस्प्ले। 26, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बोलो बेटा। 26 ऑन योर डिस्प्ले। 26 ऑन योर डिस्प्ले। आंसर करेंगे बेटा। 26 का आंसर करो। बोलो बेटा जल्दी। बहुत बढ़िया, तात्या टोपे। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बता बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करोगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 27। बोलो बेटा जल्दी। बिहार के वर्तमान में जिले का नाम है शाहाबाद, और इसी में जगह पड़ती है जगदीशपुरा। जगदीशपुरा, नियर बाई आरा। नियर बाई आरा। बात समझ रहे हो बेटा? बिहार, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। बिहार आएगा। राम भुवन क्या कर रहे हो? कुंदन पटेल बिल्कुल सही है, नियर बाई आरा। 28, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? अब बोलो बेटा जल्दी से, किस जगह शामिल हुए थे? आंसर करो जल्दी से। 27 का, 27 का आंसर करोगे। बोलो बेटा जल्दी से। ए आरा। आरा। 28 का ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। अरे गाने मत गाओ यार, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। 29, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बोलो बेटा आंसर करो। आंसर करेंगे बच्चे जल्दी से, बहुत स्पीड से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया बेटा, आंसर करते रहेंगे सभी। करो बेटा जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर डिस्प्ले। बाबू कुंवर सिंह, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर डिस्प्ले। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर करोगे बच्चे जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाबू कुंवर सिंह,
बहुत बढ़िया। बोलो बेटे जल्दी, जल्दी से आंसर करिए। सी, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। आज समझ में आ रही है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 31। सही है। क्वेश्चन नंबर 31। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बताओ बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन टफ होता है, उसकी मैं डिटेल बता देता हूं। डिटेल के तुरंत बाद आप लोग फिर बाकी के रिलेटेड क्वेश्चन देखते हो, तो सारे के सारे आंसर आप खुद से ही अपने आप कर देते हो। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कुंदन पटेल इनके म्यूजियम में कल ही गए थे। बहुत अच्छी बात है बेटा। जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश में। अगर हमारे क्रांतिकारी वीर नहीं होते तो शायद आज हम ये ना देख रहे होते। आज भी हमारे यहाँ पर होता, आज भी हमारे यहाँ पर राजा महाराजा होते। तेजस्वी प्रताप सिंह पधार रहे हैं, महाराजा तेजस्वी प्रताप सिंह का स्वागत किया जाए। महाराज नीतीश कुमार जी की जय हो, पधार चुके हैं। इस तरीके से बातें चल रही होती है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो हीरो हीरोइन, इनके नाम भी नहीं होते, सीधा नाम होता राजकुमारी कैटरीना कैफ जी पधार रही हैं। यही नाम होते। बिल्कुल ओत प्रोत, एकदम कर्मठ, जुझारू, विकासशील, ईमानदार, बहुत अच्छे हमारे राजकुमार खेसारी लाल जी पधार चुके हैं। इस तरीके की बातें चल रही होती। बिल्कुल पूछते बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते। बताओ बेटा जल्दी से। बिहार से। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। सी आएगा, सी। समझ रहे हो? सी आएगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 32 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बाबू कुंवर सिंह। मैं ही आंसर दे देता हूं, इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। अब बोलो बेटा, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। बाबू कुंवर सिंह ही टिक लगा देते हैं हम। 34। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? 34 का आंसर करो बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे मेरे बच्चे। महारानी आ चुकी हैं, अब सावधान हो जाए। 321 इनके म्यूजियम में कल ही गया था जगदीशपुर में। कुंदन पटेल, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए। ए, कुंवर सिंह। क्या होगा बच्चा? ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। एक्जैक्टली, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 35 ऑन योर डिस्प्ले। जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई। बताओ बेटा 35 का आंसर। आंसर बता दो मेरे भाई, जल्दी से, जल्दी से आंसर बता दो मेरे लाडलो, जल्दी से आंसर कर दो, आंसर कर दो जल्दी से, जल्दी से आंसर बताएंगे, खटाक से आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन योर डिस्प्ले। 36 ऑन योर डिस्प्ले।
पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह, कुशल सिंह। बताइए मेरे बच्चे जल्दी से 36 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करिए बेटा जल्दी से। बोलो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन बदल चुका है बेटा, फिक्र ना करें। राजपूत कुंवर सिंह बी। क्वेश्चन नंबर 37 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 बोलेंगे बच्चा जल्दी से। ये वो क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाए हैं क्योंकि वो उतने तरीके से पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में कंटिन्यू पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, इसलिए उतने ही तरीके के सारे क्वेश्चन ले आया था मैं। ठीक है, अब बताओ बेटा। बोलो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37 ऑन योर डिस्प्ले। आंसर करोगे बेटा जल्दी। ए आएगा। असम के जो राजा थे उनका उत्तराधिकारी था कंदपेश्वर सिंह। कंदपेश्वर दत्त को राजा बनाया, को राजा बनाया। और कमांडिंग किसने की? दीवान मनीराम दत्त ने 1857 की क्रांति की। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत। आदित्य वर्मा गलत हो गया बेटा, गलत हो गया, सही करो इसे। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 38 ऑन योर डिस्प्ले। 38। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। बताओ मेरे बच्चे जल्दी से। 38 का आंसर करोगे सभी, सभी लोग 38 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर करो बेटा। डी जगदीशपुर, डी जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 39। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 39 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो बेटा जल्दी से, जल्दी से आंसर करें। आंसर करो बेटा। आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। डिटेल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि डिटेल क्वेश्चन में लिखी हुई है, समझ रहे हो बेटा? डिटेल ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखी हुई है, तात्या टोपे नहीं है भाई। डी आएगा। ऋषु यादव बहुत बढ़िया बेटा। आंसर करो बेटा जल्दी से, खटाक से आंसर कर दो। 19 का डी बिल्कुल सही है।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 40 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? बताओ मेरे बच्चे। अजमेर, जयपुर, नीमच, आउवा। राजस्थान में पूछा गया। आंसर करोगे बेटा जल्दी से, खटाक से आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 49 का, क्वेश्चन नंबर 49 ऑन योर डिस्प्ले। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40। बताओ बेटा जल्दी से। सूरज सर, फोन 5% चार्ज है, लाइट नहीं आ रही है। बी, जयपुर। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। इस वीक मैंने परमिशन ले ली है, इस वीक तो आपकी क्लास में कराऊंगा, प्रैक्टिस की लगातार चलेगी, ठीक है? क्योंकि इस वीक में मेरी तरफ से पूरी हिस्ट्री फाइनल हो जाएगी आपकी। जितने भी क्वेश्चंस जो आपके हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं या जो भी हैं, मैंने लेवल, लो लेवल, हाई लेवल सारे क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए हैं। एंशियंट हिस्ट्री पूरी हो गई है, मेडिवल कंप्लीट हो गई है, अब ये मॉडर्न थोड़ी सी बची है। और ये विदेशी कंपनियों का आगमन तो मैंने करा ही दिया है आपको। अब जो बचा हुआ है, हाँ गुड्डू कुमार, थोड़ा काम की बात सुन लो बेटा, बारिश तो हर जगह है, ऑल इंडिया में है। हाँ अब मेरी बात सुन लो। तो इस वीक में आज ट्यूसडे हो गया है, यानी सैटरडे को और मैं लास्ट क्लास लूंगा। सैटरडे के बाद, सैटरडे तक आपकी सारी हिस्ट्री हो जाएगी जितनी भी बची हुई है। तो अब मुझे एक बात बता दो, आप लोग कल का जो टॉपिक रखे हम क्या रखें वो बताइए। 1857 के बाद का या फिर कोई और, आप अपनी मर्जी से बता दो मुझे, अपनी मर्जी से बता दीजिए। ठीक है बेटा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सर को बोल दिया है कि इस वीक में क्लास लूंगा और कंप्लीट प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है बेटा? हाँ। तो कल के टॉपिक के बारे में मुझे एक बार आप लोग आइडिया दे दो, मैं उसी के हिसाब से करवाऊंगा जैसे आप चाहेंगे। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चा? देखो बेटा, जिनका एग्जाम कल हो चुका है या आज का है या कल का है, इस बारे में तो मुझे नहीं पता किस बच्चे का एग्जाम कब है। लेकिन देखो, मुझे जिस तरीके से क्लास के लिए बताया था अचानक से, तो मैंने वैसे ही तुरंत क्लास स्टार्ट कर दी थी। इसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझसे पहले जो टीचर पढ़ा रहे थे, मुझे नहीं पता क्या रहा क्या नहीं रहा। तो इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि बच्चे जब मैं आया था तो मेरे ऊपर गुस्सा भी किए थे बहुत सारे। राम भुवन। बेटा पूरे मंथ की बात नहीं है, और भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, उनकी भी प्रैक्टिस दूसरे टीचर करवाएंगे। ठीक है? बिल्कुल बेटा, आप टेंशन ना लें सूरज, आशीष परेशान ना हो, परेशान ना हो बिल्कुल भी। रवि प्रैक्टिस सेट ही चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर का मैं मेरे सब्जेक्ट का करा सकता हूं बस, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं कराऊंगा। ठीक है रवि? हाँ। ठीक है बेटा, मैं मेरे हिसाब से पढ़ा दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। रोवी, रोवी, रोवी बेटा मैंने पढ़ लिया है तुम्हारा मैसेज। महारानी कुमारी, लव यू सर, लव यू बच्चा। हाँ मैं मेरे हिसाब से पढ़ा देता हूँ। रूबी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये इतना, इतना लंबा कॉपी पेस्ट किसने करने को बोला है तुम्हें? पता है मुझे बच्चा, टाइम नहीं बच रहा है, मैं प्रैक्टिस सेट ही करवा रहा हूँ कंटिन्यू।
प्रीवियस ईयर के ही करवा रहा हूं। ठीक है बच्चा, मैं मेरे हिसाब से करवाता हूँ, परेशान ना हो। ठीक है ना, आंसर दे दिया है इसका। क्वेश्चन नंबर 41 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? बताओ बच्चा जल्दी से। हाँ दिव्या बेटा। रूबी मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, रूबी पढ़ लिया है, मुझे पता है। इतना कॉपी पेस्ट मत करो, झगड़ा करके आई हो क्या आज? हाँ बेटा, मैं इससे आगे का कराऊंगा, परेशान ना हो। परेशान ना हो महारानी कुमारी, मैं इससे आगे का बिल्कुल कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा, परेशान ना हो। इस वीक हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 10-12 दिन से लगातार कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग आंसर करिए। विकास कुमार, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है विकास कुमार। बोलो बेटा जल्दी से, आंसर करेंगे। रात मैंने भेज दिया, आज अपलोड हो जाएगी। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 देखो बेटा। क्वेश्चन है, हाँ, शहादत खान ने इंदौर में किया था। कहा बेटा? इंदौर में। किसने? शहादत खान ने। ठीक है भैया। रिशु यादव बेटा, मैंने रात पीडीएफ सेंड कर दी है, आज अपलोड हो जाएंगी। एक्चुअली क्या है, फ्राइडे की इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारी 11-12 घंटे की मैराथन थी। रात में मैराथन चली है, नाइट में फ्राइडे को, सैटरडे को फिर पूरे दिन क्लास हुई है, फिर संडे को क्लास हुई है, तो टाइम नहीं मिल पाया था। सारी की सारी पीडीएफ रात को भेजी है हम लोगों ने, हाँ, टेक्निकल टीम के पास। और कल लेबर डे था तो कुछ लोग छुट्टी पर भी थे कल। तो आज सारी की सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी जो आपकी नहीं आई है। ठीक है बेटा, मैंने रात सेंड कर दी है, परेशान ना हो बच्चा, परेशान ना हो बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बताओ बेटा, ABCD, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करोगे बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41 ऑन योर डिस्प्ले, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 42 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 42। देखें, तमिलनाडु के आरकाट के निवासी थे, के निवासी थे, और फैजाबाद में आकर बसे थे। फैजाबाद में बस गए थे, आकर बस गए थे। भाई देखो, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बेटा, 2-3 बच्चे हैं जो मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोगों के सिलेबस के साथ किस टीचर ने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ,
मेरे ऊपर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि दो तीन बच्चों ने ऐसा कमेंट किया जो गलत है बिल्कुल। मुझे लेकर के कमेंट क्यों कर रहे हो? मैं तो आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लगातार कंटेंट बना रहा हूँ, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मुझ पे गुस्सा निकालने से क्या हो जाएगा? अगर आपको कोई शिकायत है किसी टीचर से तो ऑफिशियल नंबर पर कॉल करिए और वहां बताइए आप सभी जिसको शिकायत है। जो दो तीन बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नाम मैंने मुझे पता है कौन कौन है, लेकिन ये गलत है। मेरे ऊपर गुस्सा मत निकालो मेरे भाई, मेरी क्या गलती है इसमें? बताइए। मैं मेरा काम कर रहा हूं, अगर मेरे काम में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारा का सारा समर्पण दे रहा हूँ। कल बच्चों ने बोला कि सर क्लास ऑफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने स्पेशल सर से रिक्वेस्ट करके तुम्हारी खातिर ये बोल दिया, टाइम बढ़वा लिया कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इस हफ्ते क्लास हो जानी चाहिए, जो कुछ बचा हुआ है वो पूरा मैं करवा दूंगा अपने सब्जेक्ट में। बोला ठीक है सर, आपको जैसा उचित लगे बच्चों के हित में आप वैसे काम करिए। कम से कम मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ रहा ना, तो मेरे बारे में ऐसा मत बोलो, दुख होता है बेटा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 43 ऑन योर डिस्प्ले। 87 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताएंगे बेटा 43 का आंसर? विकास कुमार, पीडीएफ आपकी सेंड मैंने कल कर दी है टेक्निकल टीम को, शाम को कर दी है, आज अपलोड हो जाएगी, परेशान ना हो। आज अपलोड हो जाएगी, कल की भी और आज की भी। हम क्लासेस ज्यादा होने की वजह से मैं खुद ही सेंड नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था, रेगुलर क्लास चल रही थी। ठीक है भैया, हाँ रेगुलर क्लास चल रही थी, तो इसलिए मैं कल सेंड नहीं कर पाया था, टाइम नहीं मिला था। मैंने लेट नाइट सेंड किए, आज दिन में अपलोड हो जाएंगी। क्वेश्चन करेंगे बेटा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोग, गालिब या इकबाल ने? बताओ मेरे बच्चे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 43 ऑन योर डिस्प्ले, आंसर करोगे बेटा जल्दी से। बिल्कुल बेटा, मिर्जा गालिब ने। किसने भैया? मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। यही एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने जिन्होंने इसको विद्रोह को देखा था। ठीक है, और इन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया था अपनी कविताओं में, मिर्जा गालिब। सी 44। तो प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। सो प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे मेरे बच्चे जल्दी से। गजब मेरे लाडले, गजब, बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 44। देखें, 27 सितंबर 1797 में आगरा में जन्म हुआ था। कहां बच्चा? आगरा में जन्म हुआ था मिर्जा गालिब का। ठीक है बेटा, देन इसके बाद मृत्यु कहां हुई? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये विषय बनता है कि मिर्जा गालिब की मृत्यु कहां हुई? 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में, को दिल्ली में। तो क्या है इसमें? मूल निवास आगरा। ए 44 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। बिल्कुल सही है बेटा। दीपक कुमार, राकेश, बहुत अच्छे बेटा। अनिरुद्ध, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 45 ऑन योर डिस्प्ले। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? बताओ बेटा, 45 का आंसर करेंगे जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे 45 का। आंसर करो मेरे बच्चे जल्दी से।
आंसर करो, खटाक से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से। बेहतरीन मेरे बच्चे, बेहतरीन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, गजब, एकदम गजब। भगत सिंह, 1857 में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये थे ही नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं थे तब तो ये। ठीक है। हाँ, नन्ना, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तीनों थे, भगत सिंह अकेले नहीं थे। हाँ बिल्कुल, महारानी कुमारी, बबलू बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, राकेश बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 46। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, ऊधम सिंह। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करो, बोलो बेटा जल्दी से। ऊधम सिंह, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? बताओ बेटा जल्दी से, अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, बताएंगे? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, या रामगढ़ के लोधी? 47 का आंसर करो मेरे बच्चे जल्दी से, 47 का आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 47, बोलो बेटा जल्दी। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल ए आएगा 47 का। क्या आएगा बच्चा? ए। 47 का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा? ए। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमन पंडित, कहना क्या चाह रहे हो भैया? क्या लिखा है आपने कोडिंग में? जरा दोबारा से रिपीट कर दो। अमन पंडित कुछ बोला है, एक एक करके लिख के रह गए आप। बोलिए बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करोगे बेटा जल्दी से। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, 48 का आंसर है, 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। 48 का आंसर करेंगे, 48 का आंसर। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत, जूही खान बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। 48 का आंसर करो मेरे बच्चे। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है बेटा, क्या आएगा? सी आएगा, सी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, जमींदार, या कृषक? बताओ बेटा जल्दी से आंसर करेंगे, इनमें से किस किसने भाग नहीं लिया था, आपको आंसर करना है। अब देखो बेटा जल्दी से, थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है बेटा, धीरे धीरे ध्यान रखेंगे। 49 का आंसर करो। साहूकार और जमींदार, ये दोनों ने भाग नहीं लिया। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। डी आएगा बेटा, डी।
दीपक कुमार, गिरी गुलशन, राकेश कुमार, हाँ। डी आएगा मेरे बच्चे, अमन पंडित सी, सोनम लोधी बी, गुड्डू कुमार बी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बढ़ते रहो आगे, चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 ऑन योर डिस्प्ले। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, लखनऊ, जगदीशपुर। बताओ बेटा, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। आंसर करोगे मेरे बच्चे जल्दी से, खटाक से आंसर करोगे जल्दी से। बोलो बेटा, जल्दी से आंसर करें। जल्दी से आंसर करें। लखनऊ तो था ना, लखनऊ को अवध कहते थे। बी, चित्तौड़। चित्तौड़ चित्तौड़ चित्तौड़, बी इज द राइट आंसर। बी 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 बी। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी प्रभावित नहीं हुआ था? बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपके डिस्प्ले पर है। आंसर करेंगे बेटा, बताओ जल्दी से। बोलो बेटा। मुंगेर। मुंगेर में कोई प्रभाव नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था। केवल फायर। बी इज द राइट आंसर। बी आएगा बेटा, नीचे देखना थोड़ा ध्यान से। बी, ठीक है, मुंगेर। ठीक है बच्चा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बी। क्वेश्चन नंबर 52 ऑन योर डिस्प्ले। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, क्वेश्चन एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। करते रहो आप लोगों की खातिर इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा कि अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो बच के नहीं जाएगा आपसे। मैं वादा कर रहा हूं बेटा आपसे, एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं लगातार, ठीक है। और अब तक आप लोग लगा लो कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 15 दिन हो गए, 750-800 क्वेश्चन करवा दिए मैंने अब तक 14-15 दिन में आपको, ठीक है। क्योंकि पर डे कोई भी क्लास 50-60 क्वेश्चन से नीचे नहीं जा रही है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52। आंसर करो बेटा, इनमें से कौन व्यक्ति कहां से संबंधित था? बताओ बेटा 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 52 ऑन योर डिस्प्ले। बताओ बेटा जल्दी, देखें। वक्त खां दिल्ली से, और मौलवी अब्दुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। आंसर कर दो बेटा। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। 4132, 4132। सी आएगा बेटा। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है बच्चा। जूही खान बेटा, मेरी वजह से कोई क्वेश्चन याद नहीं हुए आपको। ये आप लोगों की खुद की मेहनत है बेटा, खुद की मेहनत है, क्योंकि आप लोगों ने खुद मेहनत की है। मैं तो केवल एक रास्ता बता रहा हूं आपको, ठीक है बेटा। मैं सिर्फ एक रास्ता बताने का काम कर रहा हूं, बाकी मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन नंबर 53 ऑन योर डिस्प्ले। 53 देखोगे बेटा। बस आप लोग मुझसे ना मेरे ऊपर गुस्सा मत किया करो,
हाँ, बहुत ज्यादा करवा दूंगा आपको। मतलब आपने कभी ये भी ना सोचा होगा कि इतने क्वेश्चन हो गए नहीं हुए। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। बस बेवजह मुझ पे गुस्सा मत निकाला करो अपना। ठीक है बेटा। हाँ, बताओ बेटा, इनमें से कौन सी जगह से कौन संबंधित है? आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला रहा हूं। आंसर करो बेटा। ए का 4 लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। और कानपुर से अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1। 4 3 2 1। पहले मैच कर गया बेटा। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है बच्चा। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। समझ रहे हो बेटा? हाँ, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। लेवल बढ़ता जा रहा है, परेशान नहीं होना है किसी को। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, नजर डाल लेना। लेवल बढ़ता जा रहा है, परेशान मत होना। पहले मैंने बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से करवाए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए थे। अब उनका बड़ा रूप होता जा रहा है। अब देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 ऑन योर डिस्प्ले। आंसर करोगे बच्चा? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करो। बोले, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया? बोलो बेटा जल्दी से, जल्दी से आंसर करो 54 का। देखें, नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में थे, बेगम जीनत महल दिल्ली में थी। इन्होंने अप्रत्यक्ष भाग लिया था। अप्रत्यक्ष भाग। अप्रत्यक्ष भाग का मतलब है रणनीति बताती रहती थी। रणनीति के आधार पर, रणनीति के आधार पर भाग लिया था। और एक और चीज, बेगम जीनत महल, बेगम जीनत महल पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी जिन्होंने भारत के 1857 के क्रांतिकारी वीरों को, भाई साहब, चुपके शरण दी, खाना भोजन रहना सब कुछ दिया। और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करती रही और किसी को पता नहीं चला। और सभी से यह कह दिया था कि मेरा नाम उजागर ना हो, वरना मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर नाम उजागर हो गया तो अंग्रेजी सेना मेरे पीछे लग जाएगी और मैं आपकी आर्थिक सहायता, खाने पीने के रहने का बंदोबस्त नहीं कर पाऊंगी। ये पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी। ठीक है। हाँ, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक होंगे बेटा। ई आएगा, एक से अधिक। ई इज द राइट आंसर 54 का। ठीक है भैया, बिल्कुल मेरे बच्चे। राकेश कुमार माइंड मास्टर गुरुजी मतलब कहना क्या चाह रहे हो भैया? राकेश कुमार जी, राकेश कुमार जी कहना क्या चाह रहे हो? 55। पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाइए, कौन कहां से संबंधित है या नहीं है। बताओ बेटा जल्दी से। बताओ बेटा 55 का आंसर। बोलो बेटा जल्दी से। ए का 2, बी का 1,
सी का 3 और डी का 2। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है बेटा। रिपुराज कुमार भैया पता नहीं है मुझे, एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा टीचर आपस में बात नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता है हमें। हाँ, अभी सुबह के 4 बजे से मैराथन लिए है हम लोगों ने। अब फिर उसके बाद मैं आपकी क्लास में खड़ा हुआ हूँ। रात को 10 बजे के आसपास तो हम लोग सोए थे क्लास लेकर के। कल मॉर्निंग में 5 बजे से क्लास चल रही थी, रात को 10 बजे तक क्लास चली थी। ठीक है ना बेटा। हाँ, तो मैराथन ज्यादा चल रही है। बिल्कुल मेरे बच्चे, डी। आगे क्वेश्चन नंबर 56 ऑन योर डिस्प्ले। फिफ्टी सिक्स देखो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब सिंपल क्वेश्चन आ गए, छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। अब देखना। हाँ, ठीक है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। बताओ बेटा, जल्दी से आंसर करो। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। कौन भैया? लॉर्ड कैनिंग। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल। सूरज, तुम्हारा मोबाइल तो 5% चार्ज था, अब क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 57। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताओ बेटा जल्दी से, बताओ गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से आंसर करेंगे। बोलो बेटा, जल्दी से आंसर कर दो, आंसर कर दो खटाक से। आंसर रखना नहीं चाहिए मेरे बच्चे। आंसर करो बेटा, बोलो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बोलो बेटा जल्दी से, बोलो बेटा जल्दी। सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 59। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताओ बेटा जल्दी से, सिपाही विद्रोह के समय। इसमें भी ए आएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 60 ऑन योर डिस्प्ले। अब बताओ, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? अब क्वेश्चन बदल गया है, इसके बाद का क्वेश्चन बदल चुका है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 बताओ। बताओ जल्दी से।
सर जॉन बेनेट हेरसे, बेनेट हेरसे, हेरसे, ये मार्च 1857 थे। ठीक है, कौन सी उसमें थे, कौन सी उसमें, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में, इन्फेंट्री में। ठीक है, हेड से। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। बिल्कुल मेरे बच्चे, मुझे भी नहीं पता है, मैंने तो भाई साहब टाइप करवा दिए हैं। हाँ हाँ, गिरी गुलशन, मुझे भी पता नहीं है कितने क्वेश्चन है। परेशान ना हो, बस लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 61। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 61 पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, 1857 छोड़ेंगे नहीं आज। हाँ, आंसर करते रहो मेरे बच्चे, बस आंसर करेंगे जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे। करो बेटा 61 का। बोलो बेटा। लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, अच्छा जॉब पे जाना है तो बेटा 10-15 क्वेश्चन और बचे, ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर और रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 62 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बताओ बेटा, 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बताओ बेटा जल्दी से। विस्कॉन्ट, विस्कॉन्ट पार्मस्टन। P is the right answer of question number 62. P is the right answer of question number 62. बेटा टेक्निकल इशू नहीं है, वो नेटवर्क इशू है। हाँ, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं जा रहे, आपकी तरफ नेटवर्क इशू होगा बारिश की वजह से, परेशान ना हो। ठीक है बेटा। हाँ, बहुत अच्छी बेटा। क्वेश्चन नंबर 63 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, बताओ बेटा जल्दी से। 63 का आंसर करोगे बच्चा, 63 का आंसर। कोई भी नहीं है बेटा, एक भी व्यक्ति नहीं था इनमें से। 1857 के विद्रोह में कोई भी नहीं था, ये सब भाग गए थे क्रांति होने से पहले। हाँ, रफू चक्कर हो गए थे डर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 64 ऑन योर डिस्प्ले। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? अब बताओ बेटा, अब थोड़े टफ क्वेश्चन आ गए, थोड़े टफ क्वेश्चन आ गए, बताओ। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, क्योंकि कोई भी ना तो योजना बनाई इन लोगों ने और ना ही इन लोगों में यूनिटी थी, इस वजह से क्या रहा, इन लोगों में दिक्कत आ गई। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, जब तक यूनियन नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, तब तक कोई काम नहीं होगा किसी भी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 65 ऑन योर डिस्प्ले। 65। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? बताओ बेटा इनमें से कारण क्या रहा?
क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करो बच्चे, जल्दी से 65 का आंसर करो। बोलो। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस समय मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गोली मारी थी ना बैरकपुर छावनी में, कोलकाता में, उसी समय सारे सिपाही इकट्ठे हो जाते, तो मैं सच कह रहा हूं वहीं के वही अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक देते। हाँ। दूसरा, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सच है। अगर भारतीय राजा जो छोटे छोटे जो पेशवा रजवाड़े, जो छोटे छोटे जमींदारी के जो मालिक थे, अगर वो एक हो जाते ना, भारतीयों के साथ होते, तो ब्रिटिश सरकार आती नहीं हमारे देश में। 1857 में ही देश आजाद हो गया होता। हाँ। देन इसके बाद, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी सच है। क्योंकि उनके पास इनफील्ड राइफल आ गई थी, लोहे की। हाँ, लोहे की ब्राउन, उसको हटा के बंदूक को इनफील्ड राइफल ला दी गई थी, और वो अंग्रेजों के पास थी। इसलिए उपर्युक्त सभी कारण होंगे। डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। बिल्कुल सही है बेटा। 66। हा हा। प्रजा को जनता से और जनता को प्रजा से मुक्ति मिल गई बच्चा, परेशान ना हो। जनता को प्रजा से और प्रजा को जनता से मुक्ति मिल चुकी है। आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। अब मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो। अब मुझे आप लोग इतना ये बता दो कि कल कौन सा टॉपिक चलाया जाए। आप लोग एक बार आपस में डिस्कशन कर लो और उसके बाद मुझे बता दो कल जो टॉपिक करवाया जाए कौन सा करवाया जाए। बताओ बेटा, जल्दी से, जल्दी से बताएं। बोलेंगे मेरे बच्चे जल्दी से। 1857 पूरा एकदम खत्म कर दिया भाई साहब, बस तहलका मचा दिया पूरा का पूरा। 1857 एकदम खत्म है। खत्म मतलब खत्म। बात समझ रहे हो? बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से, जल्दी से आंसर करें। राकेश कुमार, मजा आ गया गुरुजी। राकेश कुमार, थोड़ी देर पहले तो तुम गुस्सा कर रहे थे। एक विकास नाम का भैया भी है उसमें, वो भी गुस्सा कर रहा था, मेरे ऊपर भड़के जा रहे थे। है ये कोई बात है तुम्हारी? मॉडर्न हिस्ट्री तो चलेगी भैया, मॉडर्न हिस्ट्री तो चलेगी। गिरी गुलशन मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी, फिक्र नहीं करना है, यही चलेगी। अब मैं 1857 के बाद का इतिहास उठा लेता हूं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है बेटा? अच्छा, जो ज्यादा अच्छा है वो करा दीजिए गुरुजी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अन्नू यादव, बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत बहुत आभार। अच्छा, अरे ये कौन है भाई साहब? सोनम लोधी, दिल्ली सल्तनत। बेटा दिल्ली सल्तनत तो मैंने करा दी है इस क्लास में। एक दिन का टाइम निकाल के मैं पूरी दिल्ली सल्तनत को और मुगल काल को पूरे को करवा दूंगा 2 घंटे की क्लास में। ठीक है? हाँ। सोनम लोधी बेटा, मैं एक दिन का टाइम निकाल के पूरी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल पूरा एक बार में उड़वा दूंगा, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन ला करके। ठीक है बच्चा? अच्छा, राकेश कुमार, विकास कुमार, लो आ गए जी विकास कुमार जी। क्लास कब खत्म होगा? हो गया भैया आपका क्लास खत्म, आप जा सकते हैं। विकास कुमार आराम कर लीजिए, जाइए भैया। हाँ, आराम कर लीजिए, आराम करिए। लेकिन गुस्सा नहीं करते, अच्छे बच्चों की तरह रहते हैं हमेशा, चेहरे पर लंबी वाली स्माइल रखा कर। जूही खान, अच्छा बेटा। ठीक है सोनम लोधी, बिल्कुल बेटा। तो बच्चे लोग, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा मेरे लाडलो, मेरे शेर शेरनियों। ठीक है? और हम लोग बेटा कल मिलते हैं। ठीक है बच्चा? कल मिलेंगे 8 बजे, आप लोग आ जाइएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बेटा। ठीक है बेटा? बिल्कुल मेरे लाडले, बिल्कुल। देखो भाई, जितना मेरे से बन पा रहा है उतना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक है?
बबलू, अच्छा, अर्ध ऐतिहासिक काल करवा दो गुरुजी। सिंधु सभ्यता वाला और वो वाला बेटा, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया था सबसे पहले। इस वीक में मैं पूरा करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। बस एक बार मॉडर्न हिस्ट्री, 2-3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री चलने दो। यानी कल और परसों 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री और चलने दो। ठीक है बच्चा, कल और परसों 2 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री हम पूरी कर लेंगे। हाँ, 60-60 क्वेश्चन ला करके या 70-80 क्वेश्चन ला करके उसी सीरीज के हिसाब से हम मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कर लेंगे। फिर आपके पास 2-3 दिन बचेंगे, आप अपने हिसाब से कर लेना। बबलू, मैंने देख लिया है बेटा, देख लिया है मेरे लाडले, देख लिया है, देख लिया है मैंने। हाँ, एक दिन में मैं पूरा दिल्ली सल्तनत मुगल काल का रिवीजन करवा दूंगा, और एक दिन में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसका पूरा करवा देंगे। ठीक है बबलू, परेशान ना हो। हाँ, बिल्कुल बेटा, मेरे लाडलो, मेरे शेर शेरनी हो, मेरे बच्चों, मेरे बाबू, ऐसे ही होगा। परेशान ना हो बेटा, आप परेशान ना हुआ करें। आपकी परेशानी मेरी परेशानी, आपकी टेंशन मेरी टेंशन। ठीक है। हाँ, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है ना। हाँ, मैं पूरी तरीके से इस वीक में करवा दूंगा। अगर जरूरत भी पड़ी तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा आने वाले को। अगर मुझे जरूरत भी पड़ी, सैटरडे को पहले मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ मुझे क्या करना है। अगर जरूरत पड़ी तो 2 से 3, 2 घंटे की जगह 3 घंटे की संडे की मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा आपके लिए। और बताओ बेटा, इससे ज्यादा मैं क्या करूं मेरे बच्चों। मैं आपका करवा के रहूंगा पूरा सिलेबस हिस्ट्री का, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। परेशान नहीं होना है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल, जब आप परेशान होते हो दिल टूट जाता है। बिल्कुल, एकदम चेहरे पर लंबी वाली स्माइल रखा करो। ठीक है बच्चा, मिलते हैं कल की क्लास में। ख्याल रखना मेरे लाडले, मेरे बच्चों। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।